और कट टू शॉर्ट तकरीबन 7.5 लाख आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए युवा आए थे, जिसमें से तकरीबन 2,500 लाइक यू मे करेक्ट द नंबर्स, उसमें तकरीबन 2,500 लोगों को ही आप युवाओं को आप रोजगार दे सके। आर दे राइट? मैम ये थोड़ा सा फिगर को मैं ठीक करना चाहूँगा। सेवा योजन विभाग की आप बात कर रहे हैं 7.5 लाख लोगों की, वो 7.5 नहीं है, वो टेक्निकली 8.5 लाख लोग हैं, जो 8,50,000 जो हमारे सेवा योजन विभाग में रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य ये कह लीजिए आप कि सेवा योजन विभाग हैज़ नेवर बीन एन आउटसोर्सिंग एजेंसी। हम कभी आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में हमने काम नहीं किया है। तो हमने कभी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मैक्सिमम आप अपना एम्प्लॉयमेंट अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। वी आर नॉट आउटसोर्सिंग एजेंसी। तो सरकार ये कह रही है कि हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे लेकिन रोजगार नो दैट्स स्किल डेवलपमेंट। देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन। हम आपको तैयार कर देंगे लेकिन रोजगार नहीं दे तो पाएंगे। हमारा काम, क्योंकि 1992 वाज द लास्ट टाइम जब सेवा योजन विभाग के द्वारा कोई एम्प्लॉयमेंट दिया गया, दैट वाज यूपी टाइम। 93 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाता है जिसमें कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति जो जिसको रोजगार चाहिए था सरकारी नौकरी में, तो उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने एक आदेश पास कर दिया 93 में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको सरकारी नौकरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद से सरकारों ने आउटसोर्सिंग के द्वारा अलग अलग माध्यमों से लोगों का हायर किया, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपने 8.5 लाख लोगों की बात करी जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, अगर आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लोग पंजीकृत हुए हैं वो तीन हिस्सों में हुए हैं। पहला जब स्टेट बना 2000 में, तो लोगों को ये लगा कि सरकार नई स्टेट बनी है। मैं बिल्कुल इसे आगे डिटेल में आपसे समझूंगी क्योंकि बहुत उत्साहित यहाँ भुवन जी इसका जवाब देने के लिए लग रहे हैं और ललकार की शुरुआत आपसे तो होनी बनती ही है। सवाल का जवाब तो आप इसका देंगे क्योंकि आपने जो ललकारा था खटीमा में, उसका जो नतीजा है वो हम सभी ने देखा और इतिहास में आपने अपना नाम लिख दिया। युवाओं की बात से, जैसा रोजगार की बात से शुरू हुई, तो जो सौरभ जी कह रहे हैं आप बिल्कुल सहमत हैं इस बात से कि स्किल तो हुआ है और रोजगार भी समय समय पर देंगे, क्योंकि आपने युवा नेता रहते हुए बड़े रोजगार के मुद्दे और युवाओं की बात उठाई है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट जिस पे हमारे सौरभ बगुणा जी अभी 3 महीने से हैं, मेरे कुछ सुझाव हैं। स्किल डेवलपमेंट में आप 3 महीने के कोर्सेज कराते हैं, 6 महीने के कोर्सेज कराते हैं। आप मेहंदी लगाना सिखाते हैं, आप सिलाई सिखाते हैं, आप ब्यूटी पार्लर के कोर्स सिखाते हैं, आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सिखाते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे प्रदेश में स्किल्ड युवा जो ITI करके निकल रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक करके निकल रहे हैं, जो BTech करके निकल रहे हैं, जो BCA, BBA, MBA, HM, ANM, JNM, BSc नर्सिंग, जो प्योरली स्किल्ड हैं, सरकार उनके लिए रोजगार की कोई योजना नहीं खड़ी कर पा रही है, उनको कहीं रोजगार नहीं दे पा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 3 महीने 6 महीने में ट्रेन कर आप कैसे रोजगार देंगे। आपने कहा कि हमने बहुत सारी मीटिंग करी होटल एसोसिएशन से, उन्होंने कहा हमें स्किल्ड युवा नहीं मिल रहे। तो 92,000 स्किल डेवलपमेंट के लोगों को निकालने के बाद भी क्या कारण है कि स्किल्ड युवा नहीं मिल पा रहे हैं? और जो स्किल्ड युवा हैं, जो इतने सारे कोर्सेज करके निकल रहे हैं पढ़ाई करके, उनके लिए सरकार ने योजना बनानी चाहिए। सौरभ भाई बड़े भाई हैं, बड़ा आदर करता हूँ इनका। ये कहना चाहूँगा, आपका स्किल डेवलपमेंट का जो हेड ऑफिस है वो देहरादून इसी रोड पे है, और आप वेबसाइट में जो आपने नंबर दिए 333-13332, कोई चमोली से लड़का उसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहता, अगर मिलना चाहता या पिथौरागढ़ से, तो आप मिला के देख सकते हैं। वो दोनों ही नंबर बंद हैं और लंबे समय से बंद हैं। ठीक है। और श्रम योजना की हम बात करते हैं कि आपके पास ही है वो भी, उसमें पूरे स्टेट के युवा 8,42,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है उसमें, और रजिस्ट्रेशन के साथ आप पूरी डिटेल लेते हैं, उनके मोबाइल नंबर हैं, उनकी योग्यता है, उनके एड्रेस हैं। आप बने हैं तो मेरा ये सुझाव है आपको, आज तक ऐसा होता हुआ कभी नहीं आया कि जो वहाँ नंबर हैं
उन नंबरों पर कभी इंफॉर्मेशन गई हो कि भैया यहाँ पे रोजगार के अवसर है, आप यहाँ आइए, आपकी योग्यता ये है, इसके अनुसार आपके रोजगार बिल्कुल सही बात सृजन है। जी, तो भुवन जी, मैं इसी को उन सवाल नंबरों में लूंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन नंबरों का उपयोग, उस डिटेल का उपयोग सरकार क्या करती है? क्या डाटा का? ठीक है, सौरभ जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक मैं जैसे भुवन भाई ने बोला, इनके सजेशंस हैं, मैं इसको ज़रूर नंबर्स को क्रॉस चेक करा लूँगा कि ऐसा क्यों है अगर ये कह रहे हैं कि नंबर्स काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन है टू व्हाट आई सेड एंड व्हाट ही अंडरस्टूड। मैंने ये कहा कि हमने 96,000 लोगों को स्किल करी और 31,000 लोगों को नौकरी मिली। मैंने ये नहीं कहा कि 96,000 लोग बेरोजगार हैं। उसमें से 31,000 पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। जो बाकी लोग हैं, हो सकता है उनको स्टेट के बाहर एम्प्लॉयमेंट मिली हो व्हेन दे आर स्किल्ड, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो आदमी हमसे ट्रेनिंग लेके चला गया वो हमको वापस आके इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब मेरी नौकरी लग गई। 31,000 लोगों ने हमको, जिनको हमने फैसिलिटेट किया, जिनको नौकरी मिली, उनका हमको मालूम है। बाकी लोगों को हो सकता है मिली हो, कुछ लोगों को ना मिली हो। मैं एग्जैक्ट नंबर 31,000। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।